प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कंटकनेव कंटकम पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, कि जो बाघ था उसका नाम क्या था। तो उत्तर दिया गया है नीचे, चंचल है, चंचल। दूसरा है, चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो इसका उत्तर है वने या फिर जाले, वन में देखा या फिर जाल में देखा। ग भाग, कस्मै किमपि अकार्यम ना भवति, कहते हैं कुछ भी गलत कब नहीं होता। उत्तर है शुद्धार्थाय, कहते हैं जब किसी को भूख लगी हो, भूख में कुछ भी अकार्य अनुचित नहीं होता। घ, बद्री गुल्मानाम पृष्ठई का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी कौन छिपा था। लोमशिका, लोमड़ी। सर्वह किम समीहते, सब कुछ किस में समाया है। स्वार्थम, स्वार्थ में। निसहायो व्याघ्र किम याचत है, कहते हैं जो बेबस था, जो निसहाय बाघ था, उसने किस चीज की याचना की। प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की याचना की। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास किस प्रकार शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, कि बाघ की प्यास जल पीकर शांत हुई। ग भाग, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, कि सांप्रतम अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं आपको खाऊंगा। घ, चंचल है मातृस्वस है इति का संबोधितवान, चंचल ने मौसी यह संबोधन किसके लिए किया। चंचल है मातृस्वस है इति लोमशिकाम संबोधितवान, मौसी शब्द का प्रयोग लोमड़ी के लिए किया। ड, जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधय किम अकरोत, बच्चों ध्यान रखिए, जहां घ के नीचे र दिया गया है वो बाघ के लिए है और दूसरा जो शब्द है वो शिकारी के लिए है। जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। उत्तर है इसका, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधय प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्याव्रतत, कि जब उसने देखा कि बाघ बंधा है तो वह प्रसन्न होकर घर चला गया। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे वाक्य में क, का, कम, काम प्रति कथयति, किसने किसके लिए कहे। पहला है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये कहा था बाघ ने शिकारी के लिए। तो व्याघ्र व्याधम, उसने, या व्याधम की जगह आप चंचल है भी लिख सकते हो। दूसरा ख भाग, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये कहा था नदी जलम चंचलम, नदी के जल ने चंचल को। ग भाग, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भनितम, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया पर तुमने झूठ कहा। ये किसने कहा, ये चंचल ने कहा था बाघ को। तो चंचल है व्याघ्रम। घ भाग, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं पर भी ये छेद करते हैं, अर्थात मनुष्यों के बारे में बात कर रहा था कि जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वृक्ष ने कहा था चंचलम से। ड भाग, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ, ये कहा था लोमशिका ने व्याघ्रम के प्रति, बाघ के प्रति। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित
पदा आधृत्य प्रश्न निर्माणम, कहते हैं रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। व्याधे व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत, बाघ को शिकारी ने जाल से बाहर निकाला। तो किससे बाहर निकाला? तो जालात की जगह आ गया बेटा कस्मात। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। अब किसके पास गया? तो कम। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथा न्यवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी के सामने सारी कथा कही। व्याघ्रम नहीं, यहाँ व्याध होना चाहिए। व्याध ने अर्थात शिकारी ने लोमड़ी के सामने सारी कथा कही। अब किसके सामने सारी कथा कही? ग भाग है कस्सई। घ भाग, मानवा वृक्षानाम छायायाम विरमंती, मानव वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। वृक्षानाम, तो किसकी छाया में विश्राम करते हैं? केशाम बहुवचन आएगा। व्याघ्र नदः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत, कहते हैं कि उसकी प्यास नदी के जल से शांत हो गई। तो किसके जल से शांत हुई? बाघ की शांत। किसके जल से शांत हुई? तो नद्या की जगह आ गया कस्या। प्रश्न नंबर 5 के यहाँ पर मैंने खाली स्थान दिए हैं, ये केवल एक कहानी के आधार पर भरे जाएंगे। इनके उत्तर नीचे लिखे गए हैं। ये सब पाठ के अंतर्गत ही आया है। बस इसका एक हमारे पास प्रश्न जो है 6 और 7, ये बेटा मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कहीं पर कोई संदेह है तो कृपया कमेंट में लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।